नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। क्या है टीएमसी का लोक्खी एलो घोरे दांव? बंगाल चुनाव से पहले दीदी का महिलाओं लाभुकों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपनी कल्याणकारी मुहिम को बढ़ावा देने के लिए सिल्वर स्क्रीन का सहारा लिया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रमुख योजनाओं को रोजमर्रा की जिंदगी बदलने वाले सामाजिक समताकारी उपायों के रूप में पेश करती 55 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री का अनावरण किया है। लोक्खी एलो घोरे शीर्षक वाली इस फिल्म का प्रीमियर बुधवार रात नंदन में हुआ, जहां तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी, पार्टी के सांसद और मंत्री तथा तमिलनाडु फिल्म उद्योग की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। गैस सिलेंडर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जनवरी महीने से 200 रुपये सस्ता हुआ देख ताजा रेट। एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के बजट पर लंबे समय से दबाव बना रखा है। ऐसे समय में गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जनवरी महीने से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें सिलेंडर करीब 200 रुपये तक सस्ता होने की संभावना जताई जा रही है। खास तौर पर जिन लोगों ने सरकारी योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हुआ है, उनके लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आईपैक रेड केस, मुश्किल में ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, पढ़ें ईडी और टीएमसी चीफ के वकीलों की दलीलें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीतिक दलों को परामर्श देने वाली कंपनी आईपैक के 2 ठिकानों पर रेड मामले में बुरी फंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ममता बनर्जी बल्कि बंगाल सरकार, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुए हंगामे पर भी चिंता जताई है। कोर्ट में ईडी और ममता बनर्जी के वकीलों के बीच जमकर बहस हुई। मुर्शिदाबाद में उग्र प्रदर्शन पर ममता बनर्जी का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा अल्पसंख्यकों का गुस्सा जायज, दंगे भड़काने की साजिश रच रही बीजेपी। झारखंड में एक बांग्ला भाषी श्रमिक की मौत की खबर के बाद मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हुए उग्र प्रदर्शन का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समर्थन किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर राज्य में दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उत्तर बंगाल रवाना होने से पहले बंगाल की चीफ मिनिस्टर, जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो भी हैं, ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा शासित राज्यों में प्रवासी मजदूरों को बांग्ला भाषा बोलने के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। एसआईआर में मदद करेगा कक्षा 10 का एडमिट कार्ड, चुनाव आयोग ने दिया जवाब। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया ने लगातार लोगों का ध्यान आकर्षित किया हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह प्रक्रिया और भी ज्यादा अहम हो जाती है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के सीईसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कक्षा 10 के एडमिट कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्या ऐसा ही होगा नया बंगाल? कानून, संस्थाएं और ममता बनर्जी की हल्ला बोल राजनीति। पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीति कानून और संस्थानों के बीच बढ़ते टकराव का केंद्र बनी हुई है। ममता बनर्जी की हल्ला बोल शैली सीधे तौर पर केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देती है। आलोचक इसे लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानते हैं, जबकि समर्थक इसे क्षेत्रीय अधिकारों की लड़ाई कहते हैं। क्या यह नया बंगाल विकास की ओर बढ़ेगा या राजनीतिक अस्थिरता में उलझा रहेगा, यह भविष्य की कार्यप्रणाली पर निर्भर करेगा। पहले की सरकारों को कुर्सी जाने का डर था, रिस्क तो लेना होगा, युवाओं से बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 16 जनवरी को एंटरप्रेन्योर और स्टेक होल्डर्स को स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के 10 साल पूरे होने पर संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर पिछले 1 दशक में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में आए परिवर्तनों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रिस्क टेकिंग पर मैं जोर देता रहा हूं क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। पीएम ने इस कैंपेन को आत्मविश्वास, नए विचार और जोखिम लेने के प्रति बदलती सामाजिक मानसिकता से प्रेरित एक क्रांति बताया।
ईडी की कार्रवाई, राजनीतिक तलाशी। तृणमूल राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक के परिसर पर ईडी की छापेमारी को लेकर तृणमूल कांग्रेस की आलोचना का दौर थमा नहीं है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल ने गुरुवार को चुनाव से पहले ईडी के अभियान को राजनीतिक तलाशी का नाम दिया है। यह आरोप ऐसे दिन लगाया गया जब उच्चतम न्यायालय ने ईडी के इस आरोप को बेहद गंभीर बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली और इस बात की जांच करने पर सहमति जताई कि क्या किसी राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की केंद्रीय एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप कर सकती हैं। नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने की आ गई तारीख, पार्टी ने जारी किया पूरा शेड्यूल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। पार्टी ने बताया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी 2026 तक पूरी होगी। बीजेपी ने शुक्रवार को पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव का विस्तृत शेड्यूल भी जारी किया है। इससे पहले बिहार के 5 बार के विधायक को बीते 14 दिसंबर को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब चुनाव के तारीखों के बाद उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है, क्योंकि पार्टी के किसी अन्य नेता की दावेदारी की संभावना नहीं के बराबर है। मुकुल रॉय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उन्हें भारतीय जनता पार्टी भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने 13 नवंबर 2025 को दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित किया था। बंगाल में हिंदुओं की आबादी असामान्य रूप से घट रही है। भंडारी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जनसांख्यिकी एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर रही है, क्योंकि हर गुजरते दशक के साथ हिंदू आबादी की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। भंडारी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में यह दावा किया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों में जिस दर से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, उसी दर से उन जिलों में होने वाली अवैध घुसपैठ की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। नाटो और सैनिक भेजेगा, अमेरिका से आर पार के मूड में ग्रीनलैंड, ट्रंप को सीधी चुनौती। अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं के बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद ग्रीनलैंड के उप प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे ने बुधवार को कहा कि नाटो के और अधिक सैनिक ग्रीनलैंड की ओर भेजे जा रहे हैं। म्यूट एगेडे ने आगे कहा, आज से और आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड में नाटो सैनिकों की उपस्थिति बढ़ने की उम्मीद है। सैन्य उड़ानों और जहाजों की संख्या में भी वृद्धि होने की संभावना है। फ्रांस, जर्मनी और नॉर्डिक देशों ने पहले ही कहा था कि वे डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र में एक यूरोपीय सैन्य अभियान में भाग लेंगे, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। 1000 रुपये लीटर दूध और लाखों की कीमत, पीएम मोदी ने दिखाई दुनिया की सबसे छोटी पुंगनूर गाय, जाने खासियत। मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि मकर संक्रांति भारत की कृषि परंपरा और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इस मौके पर पीएम मोदी कुछ बेहद खास गाय के साथ दिखे। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास झलक भी शेयर की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में पाली जा रही कुछ बेहद खास और खूबसूरत देसी गायों को लोगों के सामने लाया। ये हैं पुंगनूर गाय। इसे दुनिया की सबसे छोटी गायों में गिना जाता है। इन गायों को देखकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर ये इतनी खास क्यों हैं। बंगाल में वोटरों को बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने बढ़ा दी आपत्ति दर्ज करने की तारीख। विशेष गहन सुधारों एसआईआर की मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद किसी भी त्रुटि या आपत्ति को दूर करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी थी। आयोग ने इस समय सीमा को 4 दिन और बढ़ा दिया है। सूचना में सुधार के लिए अनुरोध सोमवार 19 जनवरी तक जमा किए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी को यह अतिरिक्त समय दिया गया है। संयोगवश आयोग ने 16 दिसंबर को विशेष गहन संशोधनों की एक मसौदा सूची प्रकाशित की। एसआईआर का विरोध जारी, फरक्का के बाद अब चकुलिया में हिंसा, बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़, आगजनी, थाना प्रभारी घायल।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। फरक्का के बाद अब उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया में हिंसा हुई है। बृहस्पतिवार को विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने न केवल बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ की बल्कि आगजनी भी की। इस घटना में चकुलिया थाने के प्रभारी आईसी घायल हो गए। कुछ कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान नहीं भारत है हमारा असली रणनीतिक साझेदार, अमेरिकी सांसदों की दो टूक। वॉशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सीनियर अमेरिकी सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान नहीं, भारत अमेरिका का दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार है। सांसद अमी बेरा ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिकी जुड़ाव को रणनीतिक साझेदारी समझने की गलती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक दांव पूरी तरह भारत पर टिके हैं। जी राम जी स्कीम में काम आएगा। मनरेगा का जॉब कार्ड, रोजगार योजना जल्द लागू करने की तैयारी। ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण में पूर्व के मनरेगा कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। वीबीजी राम जी स्कीम से संबंधित अधिनियम के प्रस्ताव को संसद ने शीत सत्र में मंजूरी दी है और जल्द ही इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह स्कीम अधिनियम का रूप ले लेगी। पीएम की प्रस्तावित सभा के लिए जमीन नहीं देंगे किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जनवरी को प्रस्तावित सिंगूर दौरे से पहले सभा स्थल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिस जमीन पर पीएम की सभा प्रस्तावित है उसे जबरन लेने का आरोप लगाया गया है। इसे लेकर स्थानीय किसानों व जमीन मालिकों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार तक कुल 26 लोगों ने अपनी जमीन सभा के लिए देने से साफ इनकार कर दिया है। इनमें 6 लोगों ने बुधवार और 20 लोगों ने गुरुवार को बीडीओ और स्थानीय थानेदार को लिखित रूप में आपत्ति दर्ज कराई है। जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। दिल्ली कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी के खिलाफ दाखिल की गई जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी। यशवंत वर्मा ने लोकसभा स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत जांच कमेटी बनाई गई थी। 78वें सेना दिवस पर पीएम मोदी और अमित शाह ने जवानों को दी शुभकामनाएं, देशभक्ति और साहस को किया सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के साहस और दृढ़ संकल्प को सलाम किया। उन्होंने याद दिलाया कि सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं और दृढ़ निश्चय के साथ देश की रक्षा करते हैं।